गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी में कई माह से ऑनलाइन क्लास प्रारंभ की जा रही है। क्लास B.Ed सेकेंड ईयर। सब्जेक्ट है अपना ज्ञान एवं पाठचर्या। ज्ञान एवं पाठचर्या के बारे में आपको अध्ययन करवा दिया गया है और इसके बाद अपना टॉपिक है अगला नेक्स्ट टॉपिक शिक्षा के सार्वजनिकरण की आवश्यकता। अब शिक्षा के सार्वजनिकरण की आवश्यकता। पहले आपको मैंने उद्देश्य पढ़ाए थे कि उद्देश्य क्या क्या है। अब उसको लेते हुए अपन क्या आवश्यकता पड़ी, शिक्षा के सार्वजनिकरण की आवश्यकता क्या पड़ी। पहले तो आप समझे कि शिक्षा के बारे में और सार्वजनिकरण की आवश्यकता, इसके बारे में समझें कि शिक्षा क्या है और सार्वजनिकरण क्या है। शिक्षा वो है जो आप लोग शिक्षा के द्वारा आप लोग जो स्वयं अध्ययन करते हैं, जो आप लोग अध्ययन कर रहे हैं, उसे शिक्षा कहा जाता है। और सार्वजनिकरण सभी के लिए आवश्यकता होती है। एक होता है शिक्षण जो अध्यापक के द्वारा पढ़ाया जाता है, उसे शिक्षण कहा जाता है। अब अपना है दैनिक जीवन की आवश्यकता की पूर्ति। दैनिक जीवन की आवश्यकता की पूर्ति। दैनिक जीवन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए आवश्यक दैनिक जीवन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए आवश्यक। दैनिक जीवन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए आवश्यक क्यों है? शिक्षा के सार्वजनिकरण की सार्वजनिकरण की आवश्यकता दैनिक जीवन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए आवश्यक होती है। क्योंकि शिक्षा के द्वारा
द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपनी जीवन जीने के लिए कोई सा व्यवसाय करना पड़ता है। शिक्षा दो प्रकार से प्राप्त की जाती है। एक तो अनुभव के आधार पर अनुभव के आधार पर, दूसरा विषय के आधार पर। विषय के आधार पर इन दोनों प्रकार से शिक्षा या ज्ञान ज्ञान प्राप्त किया जाता है। और शिक्षा के द्वारा शिक्षा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपना व्यवसाय का हिसाब रखा जाता है। दैनिक जीवन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए आवश्यक। दैनिक जीवन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए आवश्यक क्यों है? दैनिक जीवन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए आवश्यक शिक्षा के साधनों की आवश्यकता दैनिक जीवन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए आवश्यक होती है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन जीने के लिए
कोई सा व्यवसाय करना पड़ता है। तो शिक्षा के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है अपने जीवन के लिए। कोई न कोई सा अपना जीवन यापन करना है तो कोई न कोई सा व्यवसाय करना पड़ता है, चाहे वो कोई सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट बिजनेस हो, कोई ना कोई व्यवसाय करना पड़ेगा। और कोई भी सरकारी नौकरी आप लोग कर रहे हैं तो सरकारी नौकरी करनी, उसके लिए भी आप लोगों को तैयारी करनी पड़ती है, कंपटीशन तैयारी करनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद आप लोग देख रहे हैं कि कंपटीशन वैकेंसियाँ हुई हैं और कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है। कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है तो ये देखें कि वहाँ पर भी शिक्षा आप लोग प्राप्त कर पाते हैं। शिक्षा के बिना वहाँ पर भी आप लोग घर पे बैठकर, अब इस समय घर पे बैठकर जो अध्ययन कर रहे हैं, जो आप लोग, क्योंकि कोरोना काल है और कोचिंग संस्थाएं सब बंद हैं, ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से ही पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आप घर पे बैठकर जो भी पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं तो वो एक शिक्षा कहलाती है। तो शिक्षा के माध्यम से आप लोग क्या कर रहे हैं, ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं। ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो ज्ञान प्राप्त करने के बावजूद आप लोग सही से जिस भी तैयारी कर रहे हैं, जिसकी जैसे रीट की तैयारी कर रहे हैं कुछ स्टूडेंट, तो उसी प्रकार से आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन शिक्षा उसमें भी बहुत जरूरी होती है। मैंने शिक्षा दो प्रकार से बताई, एक तो अनुभव के आधार पर, कुछ जैसे कि आप लोग देखें कि कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है और वो 10 साल की उम्र में कार्य करने लग जाता है, जैसे कि मोटरसाइकिल के दुकान पर कार्य करना प्रारंभ कर देता है। मोटरसाइकिल की दुकान पर कार्य करना प्रारंभ कर देता है और कार्य प्रारंभ करने के बाद वो 20 साल की उम्र में इतना परिपक्व हो जाता है कि वो अनुभव के आधार पर उसने शिक्षा प्राप्त की है। अनुभव के आधार पर उसने शिक्षा प्राप्त की है तो उसके माध्यम से वो 20 साल के बाद यदि दुकान वाला उसको हटा देता है कि या दुकान वाला किसी प्रकार से वो भी अलग होने की सोचता है। क्योंकि वो ये सोचता है कि अपनी खुद की ही सेल्फ दुकान डाली जाए और उसके लिए आप वो अपनी दुकान बड़े ढंग से मोटरसाइकिल सुधारना सीख जाता है तो अपने पास इसके अच्छा पैसे कमाता है। और विषय के आधार पर आप लोगों को मैंने शिक्षा बताई, विषय के आधार पर शिक्षा के बारे में आप लोगों को अध्ययन करवाया गया है कि जो अपन पुस्तक के माध्यम से अध्ययन करते हैं वो विषय के आधार पर शिक्षा प्राप्त की जाती है। अब उसके बाद आप लोगों को ये बताया गया कि शिक्षा या ज्ञान प्राप्त किया जाता है और शिक्षा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपना व्यवसाय का भी रखा जाता है। जैसे कि कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी आप लोग बिजनेस करते हैं तो उसके लिए आप लोगों को ज्ञान है, आप लोगों को सही ढंग से ज्ञान है, उस ज्ञान की प्राप्ति है तो उस बिजनेस को उसका हिसाब किताब आप लोगों को रखना पड़ता है। एक एग्जाम्पल ये भी है कि कोई भी बिजनेस आप लोग प्रारंभ कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस आप लोग प्रारंभ करते हैं तो उसके बारे में संपूर्ण ज्ञान होना बहुत जरूरी है। पहले उस पर विचार करना बहुत जरूरी है कि ये बिजनेस सक्सेस हो सकता है या नहीं हो सकता, तो इसके बारे में आप लोगों को विचार करना बहुत जरूरी होता है। तो विचार करें, फिर उसके बाद उसके बारे में संपूर्ण ज्ञान लेना बहुत जरूरी होता है। संपूर्ण ज्ञान आप लोग लेंगे, सही ढंग से कार्य करेंगे तो वो कार्य सही ढंग से सिद्ध हो पाता है। तो इस प्रकार से कार्य सही ढंग से होगा, सही ढंग से कार्य होने के बावजूद और कार्य को आप लोग सही ढंग से कर पाते हैं, कार्य को सही ढंग से कर पाते हैं। लेकिन समय लगता है धीरे धीरे। और फिर अपन को कोई सा बिजनेस प्रारंभ करें उसमें अपन लोगों को क्या करना पड़ेगा, व्यवसाय करना पड़ता है। व्यवसाय करने के लिए व्यवसाय करना पड़ता है और व्यवसाय करने के लिए हिसाब की जरूरत पड़ती है। तो यही आप लोगों को बताया गया है कि जैसे कि आप लोगों को अपना पॉइंट है दैनिक जीवन की आवश्यकता की पूर्ति। दैनिक जीवन की आवश्यकता की पूर्ति। अब दैनिक जीवन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए
आवश्यक हैं जो आपको बताए गए हैं। शिक्षा के सार्वजनिकरण की आवश्यकता दैनिक जीवन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए आवश्यक होती है क्योंकि शिक्षा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपनी जीवन जीने के लिए कोई सा भी बिजनेस व्यवसाय करना पड़ता है और शिक्षा दो प्रकार से प्राप्त की जाती है। शिक्षा कितने प्रकार से? दो प्रकार से प्राप्त की जाती है। पहले अनुभव के आधार पर और दूसरा है विषय के आधार पर। इन दोनों प्रकार से शिक्षा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। और शिक्षा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपना व्यवसाय का हिसाब रखा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यवसाय का हिसाब, जैसे कि आप लोग हिसाब किताब रखने के लिए बहुत जरूरी है, शिक्षा का ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। आपको मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूँ। दैनिक जीवन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपना जीवन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए कोई न कोई सा अपन लोगों को व्यवसाय करना पड़ता है। करना पड़ेगा। शिक्षा के सार्वजनिकरण की आवश्यकता दैनिक जीवन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए आवश्यक होती है। क्योंकि शिक्षा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन जीना के लिए कोई सा भी व्यवसाय करना पड़ता है। और शिक्षा दो प्रकार से प्राप्त की जाती है। शिक्षा कितने प्रकार से? दो प्रकार से प्राप्त की जाती है। पहले अनुभव के आधार पर आप लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं। दूसरा है विषय के आधार पर आप लोग दोनों प्रकार से शिक्षा या ज्ञान प्राप्त किया जाता है। और शिक्षा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपना व्यवसाय का हिसाब रखा जाता है। अपना देखो, आप लोगों को मैं समझी के रूप में और समझा देता हूँ, जिसको दैनिक जीवन की आवश्यकता की पूर्ति। दैनिक जीवन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए आवश्यक वो दैनिक जीवन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए आवश्यक क्यों है? क्योंकि शिक्षा के दैनिक जीवन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए आवश्यक। दैनिक जीवन की आवश्यकता की पूर्ति तब संभव है जब अपन लोग क्या प्राप्त कर पाएंगे? सही ढंग से शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं। शिक्षा के सार्वजनिकरण की आवश्यकता की पूर्ति होगी। शिक्षा के सार्वजनिक की आवश्यकता होती है। आवश्यकता जैसे कि आपको चार्ट के माध्यम से बताया जा रहा है कि जीवन जीने के लिए कोई न कोई दैनिक व्यवसाय करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? प्रिय विद्यार्थियों, व्यवसाय
या नौकरी करनी पड़ती है। कोई ना कोई सी व्यवसाय या नौकरी करनी पड़ती है और उसके लिए क्या जरूरी है? शिक्षा बहुत जरूरी होती है। शिक्षा या ज्ञान का होना बहुत जरूरी होता है। शिक्षा या ज्ञान के बिना कोई सा भी कार्य सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। शिक्षा या ज्ञान होगा तभी उस व्यवसाय को सही ढंग से कर पाते हैं। जैसे कि आप लोग शिक्षा या ज्ञान के माध्यम से उस व्यवसाय को सही ढंग से कर पाएंगे। जैसे आप शिक्षा ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे तो आप लोग क्या करें कि जब कोई सा भी व्यवसाय प्रारंभ कर रहे हैं या तो उसके बारे में पहले पूरा विचार करना बहुत जरूरी होता है। उसके बारे में पहले पूरी तरह से समझें कि उस चीज़ को सही ढंग से समझना बहुत जरूरी होता है। फिर उसके बाद चाहे 10 दिन लेट कर दें, 15 दिन लेट हो जाए, क्योंकि जब तक उसके बारे में पूरा ज्ञान नहीं है, पूरा संपूर्ण ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। संपूर्ण ज्ञान होने के बावजूद शिक्षा सही ढंग से प्राप्त की जा सकती है। अब शिक्षा सही ढंग से प्राप्त की जाती है, शिक्षा या ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अब शिक्षा या ज्ञान के माध्यम से आप लोग क्या कर पाएंगे? शिक्षा या ज्ञान के माध्यम से आप लोग सही ढंग से व्यवसाय कर पाते हैं। सही प्रकार से व्यवसाय कर पाते हैं। और उसके बाद क्या होगा? सही प्रकार से व्यवसाय कर पाते हैं और सही प्रकार से व्यवसाय करने के बाद सही तरीके से आप लोग जीवन यापन कर पाते हैं। जीवन की पूर्ति करते हैं। जीवन की पूर्ति करते हैं। तो दैनिक जीवन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए आवश्यक है शिक्षा के सार्वजनिक की आवश्यकता। यदि शिक्षा के सार्वजनिक की आवश्यकता कब पूरी होगी? तो व्यवसाय या नौकरी सही ढंग से आप लोग प्राप्त कर लेंगे। शिक्षा या ज्ञान सही ढंग से प्राप्त होगा तभी सही प्रकार से व्यवसाय आप लोग कर पाते हैं। सही प्रकार से व्यवसाय कर पाते हैं और जीवन की पूर्ति करते हैं। जीवन की सही ढंग से पूर्ति कर पाते हैं। तो ये दैनिक जीवन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए आवश्यक है शिक्षा के सार्वजनिक की आवश्यकता, व्यवसाय नौकरी, शिक्षा या ज्ञान। जब सार्वजनिक व्यवसाय या नौकरी प्राप्त हो जाएगी तो क्या होगा? शिक्षा या ज्ञान के माध्यम से ही ये कार्य संभव हो पाता है। सही प्रकार का से व्यवसाय कर पाते हैं, जीवन की पूर्ति सही ढंग से करते हैं। तो ये हो गया दैनिक जीवन की आवश्यकता की पूर्ति। दैनिक जीवन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपन लोगों को क्या चाहिए? दैनिक जीवन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए आवश्यक है कि कोई सा अपन लोगों को व्यवसाय करना बहुत जरूरी होता है। शिक्षा के सार्वजनिक दैनिक जीवन की आवश्यकता की पूर्ति। दैनिक मानी प्रत्येक दिन के लिए जीवन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए आवश्यक होती है। शिक्षा के सार्वजनिकरण की आवश्यकता। किसके लिए जरूरी है? शिक्षा के सार्वजनिकरण की आवश्यकता दैनिक जीवन के लिए बहुत जरूरी होती है। दैनिक जीवन के बिना शिक्षा सही ढंग से कार्य नहीं करता। भाई दैनिक जीवन की आवश्यकता की पूर्ति यही संभव है जब आप लोग शिक्षा को सही ढंग से प्राप्त कर पाते हैं। शिक्षा दो प्रकार से प्राप्त की जाती है। एक तो विषय के आधार पर,
आधार पर दूसरा है, पहला पॉइंट विषय के आधार पर, दूसरा अनुभव के आधार पर, अनुभव के आधार पर, विषय के आधार पर, अनुभव के आधार पर। विषय के आधार पर आप लोग क्या है, सब्जेक्ट के अनुसार आप लोग ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। सब्जेक्ट के माध्यम से जो भी अपन ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो विषय के आधार पर ज्ञान की प्राप्ति की जाती है। विषय के आधार पर ज्ञान की प्राप्ति की जाती है। दूसरा होता है अनुभव के आधार पर ज्ञान। अनुभव के आधार पर जैसे कि अपन लोग मोटरसाइकिल 10 वर्ष का वाला है वो मोटरसाइकिल चलाने लग जाता है तो 20 साल की उम्र में जाके वो सही से कार्य करने लग जाता है। तो 20 साल में वो जाके अलग से अपनी दुकान प्रारंभ कर लेते हैं। तो यह हो गया। फिर शिक्षा के सार्वजनिक की आवश्यकता। शिक्षा के सार्वजनिक की आवश्यकता व्यवसाय या नौकरी बहुत जरूरी होती है। क्या व्यवसाय या नौकरी बहुत जरूरी होती है। व्यवसाय नौकरी शिक्षा या ज्ञान के माध्यम से प्राप्त की जाती है। शिक्षा या ज्ञान के माध्यम से प्राप्त की जाती है क्योंकि जब तक ज्ञान चाहे वो अनुभव के आधार पर हो चाहे वो विषय के आधार पर हो पर ज्ञान की प्राप्ति होगी तभी वो सही से व्यवसाय कर पाता है, सही प्रकार से व्यवसाय कर पाता है। और सही प्रकार से व्यवसाय करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, ज्ञान की जरूरत पड़ती है और जीवन की पूर्ति सही से कर पाता है। तो ये पॉइंट था, बिल्कुल आपको मैंने क्लियर करवाया है कि शिक्षा के सार्वजनिक की आवश्यकता। शिक्षा की सार्वजनिक की आवश्यकता व्यवसाय या नौकरी के लिए बहुत जरूरी होती है। व्यवसाय नौकरी के लिए बहुत जरूरी होती है। शिक्षा और ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। शिक्षा या ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। सही प्रकार का व्यवसाय सभी कर पाते हैं, चाहे आप विषय के आधार पर ज्ञान प्राप्त करें चाहे वो अनुभव के आधार पर ज्ञान प्राप्त करें, पर आप उनको शिक्षा जीवन की आवश्यकता, जीवन की पूर्ति करनी है, जीवन जीना है तो आप उनको ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। चाहे अनुभव के आधार पर ज्ञान प्राप्त करना है चाहे विषय के आधार पर ज्ञान प्राप्त करना है। तो ये पॉइंट अपना क्लियर हुआ। एक अगला पॉइंट है सर्व शिक्षा स्वयं शिक्षा के लिए आवश्यक। इसको इसमें बताया गया है कि स्वयं शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा की सार्वजनिक की आवश्यकता की पूर्ति के लिए शिक्षा के सार्वजनिकरण की आवश्यकता की पूर्ति के लिए स्वयं शिक्षा स्वशिक्षा के लिए आवश्यक होती है। शिक्षा के सार्वजनिक की आवश्यकता की पूर्ति के लिए स्वयं शिक्षा के लिए आवश्यक होगी क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा की आवश्यकता
बहुत जरूरी होती है। प्रत्येक व्यक्ति सही ढंग से शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे, तभी कार्य सही ढंग से प्राप्त कर पाते हैं। तो सर्व शिक्षा के लिए आवश्यक शिक्षा के साथ की आवश्यकता की पूर्ति के लिए आवश्यक होती है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको मैंने ये पॉइंट बिल्कुल समझा दिए गए हैं, आपके समझ में आ गए होंगे। ओके, थैंक यू। ये वीडियो को लाइक करें। वेरी गुड।